ओके चलो, और कोई आने वाला नहीं है। हाँ ऋषभ अटेंडेंस लेना 2 जन का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ओके सर। ओके तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? स्वीप जनरेटर के बारे में देखे थे, ठीक है ना। लास्ट क्लास में हम लोग स्वीप जनरेटर के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है वेब एनालाइजर। तो बेसिकली वेब एनालाइजर क्यों हम लोग यूज करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताए थे पिछले क्लास में ना। बोल पाओगे क्या बोले थे? क्या ऋषभ? सर वो आप वेब एनालाइजर सर इसलिए यूज करते हैं सर कि वो नॉइस को सर कम करने के लिए या एनालाइज करने के लिए सर। हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? सर जो मेरा आउटपुट वेबफॉर्म मिलेगा सर उसको उसमें सर जो नॉइज होगा उसको सर कम करने के लिए या फिर हटाने के लिए। तो नॉइज को कम करने के लिए, हटाने के लिए। एक्चुअली वेब एनालाइजर का बेसिक फंक्शन क्या है ना, जो जो वेवफॉर्म मिलेगा, जो सिग्नल हमको मिल रहा है उसका क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। अभी क्वालिटी ठीक ठाक सही रहेगा तो मेरा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम उसको यूज करेंगे तब मेरा वो इंस्ट्रूमेंट सही रहेगा। तो इसके कारण हमको सिग्नल को क्वालिटी को चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। वेब को हम लोग देख रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा है। और एक क्या है ना, जो वेब एनालाइजर है इंस्ट्रूमेंट जो है उसको डिजाइन ऐसे किया जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर कोई एक सिग्नल, जैसे वेवफॉर्म नंबर ऑफ वेवफॉर्म एक साथ आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म मतलब एक कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म आ सकते हैं, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब एक साथ 4 5 6 7 8 इस टाइप से सिग्नल एक साथ आ सकते हैं। उससे पर्टिकुलरली कोई एक सिग्नल को डिफाइन करना, उसको उसका क्वालिटी चेक करना व उसको मेजर करना, वो होगा वेब एनालाइजर का काम। जैसे कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म का एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है हम लोग का रेनबो, जो आसमान में देखने मिलता है, देखे हो ना, डिफरेंट टाइप का कलर का रहता है रेनबो में। तो अलग अलग कलर क्यों होता है ना, उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। बस समझ में आ रहा है? जो हम लोग के रेनबो देखते हैं ना आकाश इसमें स्काई में, तो उसमें क्या रहता है ना, डिफरेंट अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है हर एक में। तो पर्टिकुलर कोई एक सिग्नल हमको डिफाइन करना होगा तो उस कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म से, तो उस जगह में वेब एनालाइजर का यूज किया जाता है। मतलब वेब एनालाइजर का बेसिक फंक्शन क्या होगा ना, वेब एनालाइजर इज इंस्ट्रूमेंट टू डिजाइन, उस टाइप से डिजाइन किया जाता है उसको पर्टिकुलरली कोई एक फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी को कंपोनेंट को एक सिग्नल फ्रीक्वेंसी को ही डिफाइन करेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से। मतलब एक सिग्नल को डिफाइन करके उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उसको डिफाइन करेगा मेरा वेब एनालाइजर। तो जो भी सिग्नल आएगा पहले तो क्या आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म। कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म मतलब 4 3 4 5 एक साथ और भी कुछ है, उससे कोई पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी को अलग कर देना होगा। उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसको मेजर करना है, वो जो हम लोग देखेंगे। तो बेसिक वेब एनालाइजर का 5 काम क्या है ना, क्वालिटी चेक करना सिग्नल का, और कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से उससे एक पर्टिकुलर सिग्नल को अलग करना है, और उसका मैग्नीट्यूड और उसका एम्पलीट्यूड और उसका फ्रीक्वेंसी का लेवल हमको देखना है यूजिंग वेब एनालाइजर से। ओके ठीक है। यस सर। तो जो भी वेब एनालाइजर अंदर सर्किट होगा, जो भी वेब एनालाइजर पढ़ेंगे, वेब एनालाइजर का जो सर्किट होगा उसमें बेसिकली कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक सर्किट रहेगा जो कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से, मतलब पकड़ लो इस टाइप से 3 4 सिग्नल आया, तो इस सिग्नल से कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल को हमको भेजेगा, तो कोई एक सर्किट रहेगा जो सर्किट इस तीनों से एक सिग्नल को हमको भेजेगा। तो क्या रहता है ना, एक ट्यून सर्किट रहता है, एलसी सर्किट। ट्यून सर्किट मतलब एक एलसी सर्किट रहता है, एलसी सर्किट से पर्टिकुलर उस सिग्नल को हमको मिल जाता है। उसके बाद उस सिग्नल का रेक्टिफाई किया जाता है, मतलब रेक्टिफायर से यूज करेंगे। रेक्टिफायर से हम लोग को, रेक्टिफायर का काम क्या है? सर एसी टू डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर, एसी टू डीसी कन्वर्ट कर देता है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ये पहले तो एक सिग्नल को हमको देगा,
ट्यून सर्किट, उसके बाद बाकी को क्या करेगा ना, वो रिजेक्ट कर देगा, बाकी सिग्नल को रिजेक्ट कर देगा। और उसके बाद जो वेव एनालाइजर है, वेव एनालाइजर का बेसिक कुछ कंपोनेंट है, बेसिक मतलब तीनों बेसिक पॉइंट इसमें रहता है वेव एनालाइजर के अंदर। फर्स्ट जगह रहता है एक प्राइमरी डिटेक्टर, प्राइमरी डिटेक्टर एक रहता है, 3 पॉइंट रहता है। फर्स्ट क्या क्या रहते हैं ना, प्राइमरी डिटेक्टर, सेकंड रहता है रेक्टिफायर, एंड थर्ड रहता है पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो वेव एनालाइजर का बेसिक 3 पॉइंट रहता है, प्राइमरी डिटेक्टर, रेक्टिफायर, पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर। बाद जिसमें हम लोग वोल्टेज को देखेंगे। ठीक, तो प्राइमरी डिटेक्टर के अंदर क्या रह रहा है ना, प्राइमरी डिटेक्टर के अंदर में ना एलसी सर्किट, जहां से सिग्नल को ट्यून के एक पर्टिकुलर एक सिग्नल उसको हमको ट्रांसफर कर देगा प्राइमरी डिटेक्टर से। तो प्राइमरी डिटेक्टर के बाद कहां जा रहा है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर का काम क्या होगा ना, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और फिर जो डीसी सिग्नल हमको मिलेगा, तो डीसी सिग्नल को हम लोग पीएमसी गैल्वेनोमीटर से उसको मेजर कर पाएंगे। क्लियर? यह बेसिक ब्लॉक डायग्राम में भी इस टाइप से रहेगा तुम्हारा। वेव एनालाइजर को बेसिक ब्लॉक डायग्राम में बताएगा, तो क्या करना है, जब इसको ब्लॉक में कर देना है तीनों को। ठीक है, मुझे सर्किट डायग्राम में आ रहे हैं, उसके पहले थोड़ा ब्लॉक डायग्राम में। ब्लॉक डायग्राम मतलब किस टाइप से कर देना, ये इनपुट सिग्नल, फिर प्राइमरी डिटेक्टर, फिर यहाँ पर एक रेक्टिफायर, और यहाँ पर पीएमसी गैल्वेनोमीटर कर देना। ऐसे मिल जाएगा हम आपको। क्या होगा यहाँ पर, प्राइमरी डिटेक्टर, यहाँ पर रेक्टिफायर, यहाँ पर पीएमएमसी गैल्वेनोमीटर, जो जिससे डीसी को ही मेजर किया जाता है। यहाँ पर इनपुट सिग्नल हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का इनपुट सिग्नल। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट किसी को? तो फर्स्ट क्या बोले ना, वेव एनालाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग कोई जो भी सिग्नल आएगा उसका क्वालिटी को चेक करते हैं। और क्या होता है ना, जो कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल को डिफाइन करना और उसके बाद उसको मेजर करना होता है वेव एनालाइजर का। तो वेव एनालाइजर का अंदर बेसिक कुछ पॉइंट रहता है। फर्स्ट कुछ पॉइंट क्या क्या है ना, एक है प्राइमरी डिटेक्टर, जो हम बोले पहले प्राइमरी डिटेक्टर, उसके बाद होता है रेक्टिफायर एंड पीएमसी गैल्वेनोमीटर। प्राइमरी डिटेक्टर का काम क्या है ना, फर्स्ट जो सिग्नल आ रहे हैं उसको डिटेक्ट करना, उससे पर्टिकुलर कोई एक सिग्नल को हमको आगे भेजना है, और बाकी जो भी सिग्नल होगा उसको रिजेक्ट करना। बात समझ में आ रहा है ना, मतलब जितना भी सिग्नल आएगा उससे कोई पर्टिकुलर वही सिग्नल को चूज करना काम होगा मेरा प्राइमरी डिटेक्टर का। और प्राइमरी डिटेक्टर के अंदर क्या रहेगा, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट के अंदर क्या रहता है, बेसिकली इंडक्टर यानी कैपेसिटर रहता है। उस इंडक्टर कैपेसिटर का वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का लेवल चेंज होता है। ठीक है, तो वो बेसिक सर्किट प्राइमरी डिटेक्टर होता है मेरा एलसी सर्किट। एलसी सर्किट से के बाद हम लोग के पास एक रहेगा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से हम लोग के पास और एक सेक्शन रहेगा जिसमें वोल्टमीटर का हम लोग मेजर करेंगे उस वोल्टेज को, उसका फ्रीक्वेंसी देखेंगे पहले, तो उसको मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए मेरे पास पीएमसी मीटर रहेगा। बात क्लियर? बोलो हाँ या ना। सर प्राइमरी डिटेक्टर के बारे एक बार और समझा दीजिए ना। ओके, प्राइमरी डिटेक्टर क्या है ना, प्राइमरी डिटेक्टर में अंदर है क्या ना, एलसी सर्किट। ठीक है, हम सर्किट आ रहे हैं उसके बाद सर्किट ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट एकदम दिमाग में लगा, जो प्राइमरी डिटेक्टर है वो क्या करेगा ना, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से पर्टिकुलर कोई एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करेगा और बाकी को रिजेक्ट। ओके, प्राइमरी डिटेक्टर का काम है कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से एक पर्टिकुलर एक सिग्नल को वो पास करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। और वो कैसे होता है ना, वो होता है एलसी सर्किट के अंदर एल एंड सी जो है हम लोग का इंडक्टर कैपेसिटेंस जो है, उसका वैल्यू पर्टिकुलर कोई वैल्यू रख के हम लोग उसमें सिग्नल देंगे, तो उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही वो पास करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। तो वो होता है ट्रायंगल सर्किट। ठीक है, वो प्राइमरी डिटेक्टर का काम है। ओके, यस सर।
नेक्स्ट क्या है, रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट में तो पता है रेक्टिफायर का काम क्या है ना, एसी से डीसी कन्वर्ट करना है। फिर डीसी को हमको देखने के लिए हम लोग पीएमसी मीटर को यूज करेंगे, ठीक है। ओके, ये बेसिक ब्लॉक डायग्राम और बेसिक 3 पॉइंट वेव एनालाइजर के अंदर क्या क्या रहता है, बेसिक क्या रहता है बेसिक। उसके बाद इसका हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, वेव एनालाइजर का सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में देखो, यहाँ पर इनपुट सिग्नल, उसके बाद एलसी सर्किट जो हम तुम लोगों को बोल रहे थे, उसके बाद इसको किस कनेक्ट, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इसके साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। हम लोग का क्या क्या कनेक्ट होगा इसके साथ, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर। यहाँ पर रेक्टिफायर कनेक्ट करो, रेक्टिफायर सर्किट बनाओ। जिसको भी नहीं आता बोलो, रेक्टिफायर सर्किट किसको नहीं आता, रेक्टिफायर में हाउ मेनी डायोड्स इन प्रेजेंट इन रेक्टिफायर, 4। 4। ठीक है, फिर इसका आउटपुट कैसे लेंगे, यूजिंग क्या, जो हम लोग बोले तुमको अभी, ये मेरा प्राइमरी डिटेक्टर है, ये मेरा प्राइमरी डिटेक्टर है। इस पोर्शन क्या है, रेक्टिफायर। इसके बाद इसका आउटपुट किससे लेंगे बोलो, डीसी। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका जो आउटपुट हम लोग लेंगे, तो आउटपुट किससे लेंगे, इंडिकेटिंग डिवाइस। इंडिकेटिंग डिवाइस का नाम पीएमएमसी। इंडिकेटिंग डिवाइस पीएमएमसी। ठीक है, तो ये है बेसिक सर्किट डायग्राम, बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ वेव एनालाइजर का बेसिक सर्किट डायग्राम। ये है मेरा एलसी सर्किट, ये जो पोर्शन है मेरा है एलसी सर्किट है मेरा ये। ठीक है, बेसिक वाला सर्किट डायग्राम है, प्राइमरी डिटेक्टर जो है ये सिंपल एलसी सर्किट है। ठीक है, तो एलसी सर्किट में क्या हो रहा है ना, एलसी सर्किट से ही मेरा जो फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट सिग्नल है, ये क्या है ना, कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म है। इसमें ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सिग्नल। कॉम्प्लेक्स सिग्नल मतलब हम लोग अभी जो तुम लोगों को बोला, जैसे रेनबो में डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल इसमें रहता है, क्योंकि उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहता है, इसलिए वो अलग अलग देखने में होता है हम लोग का रेनबो में। ठीक है, उससे पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एल और सी का कुछ वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे, तो वो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही वो बैंड पास करेगा, तो इस फिल्टर से कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बाकी को ये रिजेक्ट कर देगा एलसी सर्किट। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफायर होके मेरा जो इंडिकेटर डिवाइस है, जिससे हम लोग उसका वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, उसमें वो पहुंच जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। एलसी सर्किट क्या कर रहा है ना, एलसी सर्किट पर्टिकुलरली कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहा है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिग्नल में ट्यून हो रहा है, उसी सिग्नल को पास करेगा यहाँ से, बाकी को रिजेक्ट कर देगा। यही है वेव एनालाइजर का बेसिक फंक्शन। उसके अंदर अभी वेव एनालाइजर का डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स देखेंगे, अलग बात है। पहले तो ये वाला थोड़ा ठीक से क्लियर हो जाओ, जब ये जो रिजेक्ट हो जा रहा है बाकी को, उसके बाद रेक्टिफायर जो डिवाइस वो सब बाकी का पोर्शन बाद में। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बोलो। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इसका टाइप देखेंगे, और फिर उस जो टाइप पढ़ेंगे उसके बारे में देखेंगे हम लोग।
क्या बोलो, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो। सर प्राइमरी डिटेक्टर में सर कैसे पता चल रहा है सर ये खराब ये अननोन फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है सर? तुम हमको मतलब वैसे कैसे कर बोलो, रहा है? तुम हमको आंसर दो, रेक्टिफायर से कैसे पता चल रहा है डीसी को हमको मिल रहा है एसी से? तुम हमको बोलो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कैसे सर डीसी मिल रहा है, एसी क्यों नहीं मिल रहा है? तुमको पता है जो रेक्टिफायर का काम क्या है? यस सर, एसी टू डीसी कन्वर्ट। कैसे होता है? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डीसी कैसे मेजर होता है, एसी क्यों नहीं होता है? क्या आंसर दो। सर इसमें सर जो एसी होता है सर उसमें नेगेटिव क्या बोलते हैं उसको, एस वीआई कैरेक्टरिस्टिक में सर पॉजिटिव आपको डायोड ही करता है सर। तो तुम रेक्टिफायर का ऑपरेशन हमको देखना पड़ेगा, ठीक? तो उसी टाइप से हम लोग को जस्ट जानना है ये एलसी सर्किट क्या करते हैं। एलसी सर्किट बेसिकली एक फिल्टर की तरह काम करते हैं। एज ए फिल्टर हम लोग जो पढ़े थे, बैंड पास, लो पास, हाई पास, ये सब जो फिल्टर था उसी के कॉम्बिनेशन है मेरा एलसी सर्किट। एलसी सर्किट जो काम है, पर्टिकुलर कोई एक फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहता है, ठीक है? ट्यून रहता है मतलब एल और सी का वैल्यू को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, तो उस लेवल पे ही उस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है? मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कोई सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटर एंड एल, इस वैल्यू का कारण ही उस पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो रहा है। बस समझ में आ रहा है? एल और सी का कोई पर्टिकुलर कोई वैल्यू के कारण हम लोग को उस सिग्नल मिल रहा है, उस वैल्यू मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? कोई भी सिग्नल, तो सिग्नल टोटली डिपेंड ऑन मेरा सर्किट। इस सर्किट यस में क्या है? इस सर्किट में मेरा है एल एंड सी। तो if we change value of capacitance, if we change the value of L, then the frequency or the signal level will be changed. Okay? यस सर। Okay. तो इस टाइप से एलसी सर्किट से मेरा सिग्नल को डिफाइन कर रहा है, कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल हमको दे रहा है और उसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा, बाकी को रिजेक्ट कर दे रहा है एलसी सर्किट। फिर मेरा आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम लोग को पता है वो से डीसी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी इनपुट सिग्नल मेरा आएगा वो टोटली कॉम्प्लेक्स वेव फॉर्म में एसी सिग्नल रहता है बेसिकली। तो उसको रेक्टिफाई करके फिर पीएमएमसी, पीएमएमसी तुम लोग ऑलरेडी मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, क्योंकि पीएमएमसी में उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वो ओनली डीसी सिग्नल को ही मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग पीएमएमसी यूज किया। जैसे एमआई इंस्ट्रूमेंट, एमआई यूज करेंगे तो उसमें एसी डीसी बोथ मेजर होता है, बट इन पीएमएमसी ओनली डीसी सिग्नल कैन बी मेजर्ड। इसलिए पीएमएमसी को हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पर जो उसको मेजर करने के लिए रखा है यहाँ पर एलसी सर्किट। तो एलसी सर्किट में क्या हो रहा है ना, पर्टिकुलर एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जा रहा है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल को ही ट्यून किया जा रहा है, उसमें बाकी को क्या रिजेक्ट हो रहा है, अदर फ्रीक्वेंसी पर अदर सिग्नल जो भी होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा इसके बाद, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली फिल्टर का यूज किया जा रहा है, ठीक है? बेसिकली क्या है ना, ट्यून सर्किट में जो ट्यून हो रहा है एक्चुअली फिल्टर के कारण। ओके? और वो जो कनेक्टेड रह रहा है इंडिकेटर डिवाइस जो भी होगा, तो सिलेक्टर स्विच कुछ रहेगा यूजुअली वेव एनालाइजर के अंदर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इस रेंज में इस फ्रीक्वेंसी, इस पर्टिकुलर रेंज में इस फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से। ओके? एनी डाउट? और किसी का कोई डाउट? हेलो, हेलो, बोलो यहाँ या ना? ओम प्रकाश, तुमको सुनाई दे रहा है कि नहीं? हेलो, यस सर। बताओ तो वेब एनालाइजर का काम। दीपक बताओ वेब एनालाइजर का काम। सर वेव एनालाइजर सर जो फ्रीक्वेंसी होगा सर उसको एनालाइज करने के लिए सर।
एनालाइज जो हार्मोनिक डिस्ट्रक्शन मतलब क्या है? एनालाइज तो करेगा, मतलब क्या करेगा वो? फिल्टर करेगा सर, मतलब फिल्टर जो भी मतलब वेव एनालाइजर इज इंस्ट्रूमेंट टू डिजाइन, क्या करेगा ना, टू मेजर रिलेटिव एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड को मेजर करेगा ऑफ ए सिंगल फ्रीक्वेंसी, ऑफ ए Yes, sir. सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को मेजर करेगा, तो अब सिंगल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को मेजर करेगा किससे? इन कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से। कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म मतलब बहुत सारा वेवफॉर्म है, उससे पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर एक सिग्नल को क्या करेगा, उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड, उसका जो सिग्नल का जो भी मैग्नीट्यूड है या एम्पलीट्यूड है उसको मेजर, इसको डिफाइन करेगा, और उसके बाद उस सिग्नल क्या होगा, रेक्टिफायर सेक्शन में चल जाएगा उसको, और बाकी जो भी सिग्नल होगा उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है? यस सर। ओके, तो इसी कारण हम लोग वेव एनालाइजर का और सिलेक्टिव वोल्यूमीटर भी बोल सकते हैं, उसको नाम इस टाइप से दिया जाता है, सिलेक्टिव वोल्यूमीटर, कैरियर फ्रीक्वेंसी वोल्यूमीटर, इसको नाम उसको बोला जाता है जो वेव एनालाइजर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वेव एनालाइजर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, मतलब उसको डिवीजन है, टाइप्स ऑफ वेव एनालाइजर। बेसिकली टाइप्स ऑफ एनालाइजर मतलब दो तरह से हम लोग वेव एनालाइजर को डिवाइड कर सकते हैं, एक है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर और दूसरा है हेटेरोडाइन फ्रीक्वेंसी हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। ठीक है, क्या क्या नाम बोले हम? वेव एनालाइजर टू टाइप्स, वन फर्स्ट क्या बोले हम? फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव वोल्टमीटर, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर एंड सेकंड इज हेटेरोडाइन। ओके, तो वेव एनालाइजर को, बेसिक वेव एनालाइजर के बारे में तो हम लोग आइडिया हुआ ना, हुआ कि नहीं? उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, फिर से पता बोलो, आप बहुत बताते रहे वेव एनालाइजर है क्या। वेव एनालाइजर बेसिकली है एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसमें पर्टिकुलरली कोई एक सिंगल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड मेजर होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से। कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म से एक पर्टिकुलर एक सिग्नल को ही एम्पलीट्यूड को मेजर कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट रहते हैं वेव एनालाइजर के अंदर, एक रहता है प्राइमरी डिटेक्टर, एक रहता है रेक्टिफायर एंड रहता है पीएमसी कैलकुलेटर पर बोल सकते हैं इंटीग्रेटिंग डिवाइस रहता है, तीनों पॉइंट। उसके बाद प्राइमरी डिटेक्टर में क्या रहता है ना, प्राइमरी डिटेक्टर में एक एलसी सर्किट रहता है। एलसी सर्किट के अंदर जो एल एंड सी है उसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके मेरा फ्रीक्वेंसी को पास होगा और बाकी को सब रिजेक्ट कर देगा वो एलसी सर्किट से ही। उसके बाद रेक्टिफायर लगा है, रेक्टिफायर का काम है इसी जो सिग्नल आएगा इस सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी सिग्नल का वैल्यू को हम लोग देखने के लिए हम लोग के पास एक पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है। ये था बेसिक डायग्राम बा बेसिक प्लॉट डायग्राम और बेसिक सर्किट डायग्राम ही थोड़ा देर पहले हम लोग देखे वेव एनालाइजर के बारे में। ओके, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वेव एनालाइजर को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वेव एनालाइजर कैन बी क्लासिफाइड एट टू टाइप्स, वन इज फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर, अनदर इज हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर क्या है ना, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर जो है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के बेस जो रेंज है उस रेंज में ये काम करते हैं। और हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर क्या है ना, उस ये हेटेरोडाइन एनालाइजर अबव ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज बोल सकते हैं हम लोग मेगाहर्ट्ज का रेंज में हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर का यूज होता है। बात क्लियर है यहां तक? हेटेरोडाइन का क्या बोले? हाँ, फिर से बता रहे हैं वेव एनालाइजर के बारे में क्लियर ना, जितना लोग क्लास है हो जो 6-7 दिन जितना हो, वेव एनालाइजर क्या है एक बात क्लियर ना, वो बात क्लियर रहेगा तो बाकी धीरे धीरे ये सब क्लियर हो जाएगा। बेसिक बात क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर क्या है ना, सब दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। वेव एनालाइजर काम तो हम लोग को पता चल गया है, वेव एनालाइजर बेसिकली सिग्नल का एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को ही हमको मेजर करना है उससे। तो पर्टिकुलरली इसको दो टाइप से डिवाइड क्यों किए ना, जो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर है वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज पता है तुम लोगों को रेंज? ऋषभ बताओ ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? ऋषभ बताओ ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है?
ऋषभ, सब भूल गए सर। जिसको पूछेंगे राहुल, दीपक, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। से 20 किलो हर्ट्ज, मतलब इस रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर का काम है, ठीक है। और हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर का काम क्या है ना, ये मैक्स हाई लेवल का फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं, मतलब मेगाहर्ट्ज रेंज में। मेगाहर्ट्ज रेंज में कौन आता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसी आता है मेरा मेगाहर्ट्ज रेंज में, तो उसका रेंज बोला जाता है 10 किलोहर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज से 10 किलोहर्ट्ज से इसका रेंज होता है 18 हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज स्पेस में 18 मेगाहर्ट्ज तक। 10 किलोहर्ट्ज से 18 मेगाहर्ट्ज तक इसका रेंज को दिखा जाता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी का। तो हम लोग बोलेंगे ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर एंड हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। बात क्लियर, ठीक है। दो टाइप का वेव एनालाइजर होता है, एक है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव, दूसरा है हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर। फ्रीक्वेंसी का रेंज 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज और हेटेरोडाइन रेंज का हम लोग बोलेंगे 10 किलोहर्ट्ज से 18 मेगाहर्ट्ज, मतलब हाई रेंज के लिए हम लोग यूज करेंगे हेटेरोडाइन वेव 10 एनालाइजर। किलो हर्ट्ज सर ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सर। हाँ, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी का बेसिकली ये बोलेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये मतलब ऑडियो फ्रीक्वेंसी भी सर बोल सकते हैं। हाँ, इसको ऑडियो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं क्योंकि सर 20 किलो हर्ट्ज तक सर उसमें है। हाँ, ये 20 किलोहर्ट्ज है सर, आपको तो आप यहाँ बोले 10 किलोहर्ट्ज, तो उस पर्टिकुलरली रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज जो है मैक्सिमम डिस्प्ले रहता है हमारा मेगाहर्ट्ज में रहता है। तो हम इस रेंज को पकड़ सकते हैं, इससे यहाँ तक ये उस रेंज के अंदर हेटेरोडाइन का यूज कर सकते हैं। तो स्पेसिफाई करके कैसे बोलेंगे, इस रेंज को नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, ये रहेगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी के मेगाहर्ट्ज का रेंज में हम मेजर कर रहे हैं, मतलब हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर का यूज होता है बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, और सिलेक्टिव वेव एनालाइजर का यूज होता है लो, मतलब जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है उस फ्रीक्वेंसी का रेंज मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, इसको हाई फ्रीक्वेंसी में मेगाहर्ट्ज का रेंज में। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 10 किलोहर्ट्ज हम लिखे हैं तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 0 मेगाहर्ट्ज टू 18 मेगाहर्ट्ज तक मेजर कर सकते हैं हेटेरोडाइन वेव एनालाइजर से, ठीक, ओके। बस सिंपल तुम लोग बोल सकते हो सर वो सिलेक्टिव वो रहेगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए और ये रहेगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ओके, ठीक है। हेलो, यस सर। जो बेसिकली जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज था ये क्या था बोलो तो 20 था, 10 से 20 किलोहर्ट्ज से, तो यहाँ पर 20 किलोहर्ट्ज कर दो 20। हम लोग तुम लोग को फर्स्ट दिन जब सिग्नल जनरेटर पढ़ाए थे उसमें देखना कॉपी में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज हम लोग लिखे थे वहां पर वो क्या था 20 किलोहर्ट्ज से। कॉपी है, नोट्स है कॉपी किसी के पास, तो उस और रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज हम लोग लिखे थे 20 किलोहर्ट्ज से 18 मेगाहर्ट्ज तक। अभी ठीक है दीपक, अभी कोई डाउट है तुम्हारे पास मन में? नो सर। ठीक है, हम 20 किलोहर्ट्ज से कर दिए, मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में मेरा हो गया, क्लियर, ओके। तो बेसिकली हेटेरोडाइन रेडियो फ्रीक्वेंसी वो है ऑडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज में, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर का कैसे काम कर रहे हैं। तो वेव एनालाइजर का जो हम लोग यूज किए थे एनालाइजर सिग्नल को एनालाइज करने के लिए, तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर के काम में लगाएंगे। तो जो वेव एनालाइजर का था बेसिकली ये नैरो बैंड पास फिल्टर इसका में रहता है, नैरो बैंड पास फिल्टर। नैरो बैंड पास फिल्टर मतलब एक पर्टिकुलरली बैंड रहेगा उसके बीच का जो भी सिग्नल होगा वो पास होगा, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है नैरो बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर मतलब उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो भी सिग्नल जाएगा उसको पास करेगा। पर्टिकुलर रेंज मतलब क्या है, ये वाला रेंज, ठीक है, ये वाला रेंज के अंदर जो रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर। तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर का हम लोग ब्लॉक डायग्राम को डिजाइन करते हैं। इसको रेंज कर देना 20 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज से, कंफ्यूजन कोई कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा।
तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव वेव एनालाइजर। फर्स्ट हम लोग का क्या रहेगा ना, इनपुट सिग्नल। कहां जाएगा इनपुट सिग्नल, बोलो तो। ये इनपुट सिग्नल है मेरे पास, इनपुट सिग्नल को कहां देना है फर्स्ट, बताओ किस ब्लॉक में देंगे। एक सिग्नल आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है, एक सिग्नल तुम्हारे पास आया है, तुमको पता नहीं उस सिग्नल में क्या है, कुछ क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उस सिग्नल का अंदर क्या है, कुछ पता नहीं है। इस सिग्नल आया, उसके बाद तुम्हारा डिवाइस है, तो उसके बीच में तुम क्या दोगे। देखो इधर, यहाँ पर एक सिग्नल आया, तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यहाँ पर एक है, ये सिग्नल आया, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसके बारे में तुमको पता है, इसके बारे में तुमको पता नहीं है, तुम यहाँ पर क्या दोगे, जैसे तुम्हारा डिवाइस डैमेज ना हो, बोलो। एलसी सर, हाँ एलसी सर्किट। एलसी सर्किट तो बाद में आ रहे हैं, उसके पहले तुमको क्या क्या होना चाहिए ना, उसका जो लेवल है, जो सिग्नल का लेवल है, उसको क्या करना होगा, मेरा मेजरेबल रेंज में लाना होगा। सिग्नल को सर एटेन्यूएटर देंगे, बोलो, एटेन्यूएटर देंगे। एटेन्यूएटर देंगे, हाँ एटेन्यूएटर, यहाँ पर एटेन्यूएटर लगाएंगे। एटेन्यूएट क्या करेगा, उस लेवल को एटेन्यूएट करेगा, उसके उसके एक मेजरेबल रेंज में लेके आएगा, एटेन्यूएट करेगा, उस लेवल हाई रहेगा तो उसको मेजर जो भी डिवाइस है उसको रोकने के लिए एटेन्यूएट लेवल करेगा। उसके बाद उसमें जो भी सिग्नल उसको एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफायर लगाएंगे। एम्पलीफायर नॉट रिक्वायर्ड, देन यू कैन नॉट यूज द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का यूज क्या होता है, हम लोग का जो सिग्नल होगा उसको सिग्नल का स्ट्रेंथ कम रहेगा तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। बेसिकली एटेन्यूएटर से सिग्नल का स्ट्रेंथ को हम लोग घटाते हैं, उसका लेवल को हम लोग घटाते हैं, एटेन्यूएट करते हैं। तो यहाँ पर भी फिर इनपुट सिग्नल के बाद हम लोग यहाँ पर एटेन्यूएटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लगाओ एटेन्यूएटर, फर्स्ट इनपुट एटेन्यूएटर, इनपुट न्यूएटर, इनपुट एटेन्यूएटर। इसके बाद है ड्राइव एम्पलीफायर, यहाँ पर आप लोग लगाएंगे ड्राइव एम्पलीफायर। नेक्स्ट रहेगा मेरा एक हाई क्यू फिल्टर, हाई क्यू फिल्टर, हाई पास और लो पास फिल्टर का मिक्सअप में हाई क्यू फिल्टर आता है। तो फिल्टर में रहेगा फिर रेजिस्टेंस, फिर रहेगा तुम्हारा यहाँ पर कैपेसिटर्स का यूज होगा, एम्पलीफायर का यूज होगा, देखो पहले इनपुट सिग्नल दिए, एटेन्यूएटर का यूज किया, एटेन्यूएट क्या करेगा, मतलब सिग्नल का लेवल को एटेन्यूएट करेगा। उसके बाद ड्राइव एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर से हम लोग सिग्नल को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो यहाँ तक अभी तक सर इस जगह पर मेरा कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म चेंज हो गया, इस पॉइंट में कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म है कि नहीं है, बताओ तो कोई, इस जगह में कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म है कि नहीं है, इस सेक्शन में एनीवन? एनीवन बताओ। यहाँ पर इस यहाँ पर जो सिग्नल हमको मिल रहा है उसमें कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिल रहा है उस जगह पे ना, सिंगल कोई सीक्वेंस हमको मिल रहा है इस जगह पे, देखो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है सर, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। ओके गुड। तो पहले जो इनपुट सिग्नल आया उसका एटेन्यूएट किया गया, उसको फिल्टर नहीं किया गया उस जगह, तो हमको यहाँ पर जो भी मिल रहा है कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है। फिर हम लोग एम्पलीफायर का यूज किया है, फिर हम लोग दिया है यहाँ पर हाई
क्यू फिल्टर, यहाँ पर एक फिल्टर का भी यूज किया गया है। उसी फिल्टर में क्या है, देखो सिर्फ फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस कैपेसिटर का यूज किया है, ऑप एम्प का यूज किया गया है, फिल्टर एम्पलीफायर का यूज किया गया है, फिल्टर एम्पलीफायर है, ये फिल्टर एम्पलीफायर है। तो यहाँ पर दो फिल्टर का एक साथ यूज किया गया, इसको हम लोग बोलते हैं हाई पास फिल्टर, हाई पास और लो पास का फिल्टर यूज किया गया है। यहाँ से क्या होगा ना, वो पर्टिकुलर रेंज में वो एक सिग्नल को यहाँ से हमको पास होगा, इस रेंज यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का। उस फिल्टर का ऑपरेशन से इस जगह से हम लोग को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा एक पर्टिकुलर रेंज में। इमीटर रेंज क्या सर है, दो फिल्टर यूज हो रहा है। हाँ सर बोलो। सर बोल रही हैं 2 फिल्टर यूज हो रहा है, हाँ 2 फिल्टर का यूज हो रहा है यहाँ पर, एक फिल्टर से नहीं होगा सर? नहीं एक फिल्टर से नहीं हो रहा है यहाँ पर, 2 फिल्टर का यूज क्यों हो रहा है ना, कोई पर्टिकुलर एक बैंड हमको देखना है, ठीक है, पर्टिकुलर कोई बैंड देखना होगा। मतलब पकड़ लो, ये है इस टाइप से, ठीक है, ये पकड़ लो ये हाई सिग्नल, इस सिग्नल को ये पास होगा, लो सिग्नल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से पकड़ लो, इधर वाला कोई सिग्नल है जिससे इस टाइप से सिग्नल है, बट एक इस सिग्नल को पास कर रहा है और बाकी इधर वाला जो होगा मतलब ये वाला सिग्नल को पास कर सकते हैं, ठीक है। मगर हाई पास फिल्टर जो होगा, पकड़ लो ये हाई पास फिल्टर, हाई सिग्नल को पास कर सकते हैं, और लो पास फिल्टर जो होगा ये लो सिग्नल को पास कर सकते हैं। तो इस दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, इस दोनों का इस बीच का रेंज जो होगा, यहाँ पर पकड़ लो कुछ रेंज है, इस रेंज के अंदर जो सिग्नल होगा उसी को वो मतलब हमको एक रेंज सेट करना है ना, मेरा जो रेंज था 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, उस रेंज के बीच को हमको बेस में जो सिग्नल जाएगा उसी को पास कराएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम लोग 2 फिल्टर का यूज कर रहे हैं। एक फिल्टर तो पहले हाई पास फिल्टर, हाई सिग्नल को जो भी होगा, उसके बाद लो पास फिल्टर, उस पर्टिकुलर रेंज में सेट करके मेरा मीटर तक भेज देगा यहाँ पर। तो हाई का मतलब जो सर हाई क्यू फिल्टर रेंज है, रखने के लिए, हाँ बोलो। सब रेंज में रखने के लिए 2 फिल्टर यूज कर रहे हैं। रेंज के में रखने के लिए मतलब पर्टिकुलर एक रेंज हमको लेना है, तो उस रेंज के लिए हम 2 फिल्टर यूज कर रहे हैं। हाँ बोलो। ये जो सब फर्स्ट यूज किया वो हाई फिल्टर है। हाँ यूज किया हाई फिल्टर है, देन लो पास फिल्टर का यूज किया गया है। और जो हाई क्यू फिल्टर है, इसका जो बेसिक फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है ना, हम लोग को जो डिजायर फ्रीक्वेंसी है, उस डिजायर फ्रीक्वेंसी को इस पोर्शन से डिजायर फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगा, और बाकी जितना भी साइड से जैसे जैसे तुम लोग हम सिंपल एक डायग्राम देखना है, ये जो पोर्शन ये वाला पोर्शन पकड़ लो, और इधर वाला ये जो इसका पोर्शन, ये सब सिग्नल में रिजेक्ट हो जाएगा, अलग सिग्नल सब रिजेक्ट हो जाएगा मेरा। तो पर्टिकुलर इस वाला और ये वाला पोर्शन इस सिग्नल से हमको मिल जाएगा, बाकी का जो पोर्शन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब हाई क्यू फिल्टर का काम क्या है ना, डिजायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कराना और अनवांटेड जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उसको रिजेक्ट कर देना होगा इसका काम। तो इसमें एक्चुअली दो सेक्शन रहते हैं ना, 2 आरसी सेक्शन, देखो फिगर में भी देख पा रहे हो, 2 आरसी सेक्शन है, फर्स्ट वन एक आरसी, दूसरा